स्कूल में हो या स्कूल लाइफ में हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाली है। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई स्कूल लाइफ में कैसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए हर चीज़, स्टडी के साथ अदर एक्टिविटीज़ जो कि बाकी बच्चे तो कर लेते हैं बट हम जैसे इंट्रोवर्ट नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जो कि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर टाइप का डिसीजन होता है। मतलब फेलियर मीन्स इन द सेंस डैट ये आगे चल के हमें करना ही है बट वी आर नॉट गेनिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल। क्योंकि अगर कोई बंदा 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करता है तो उसे बहुत सारे ड्रामास, सोसाइटीज़, कल्चर फेस्ट ये सब में पार्टिसिपेट करना पड़ता है जिसमें उसे सोशल स्किल्स आनी चाहिए, जो कि हम स्कूल में ही नहीं बना पाते। तो आप क्या ही एक्सेप्ट करोगे कॉलेज में, जो कि बहुत ही टाइम लगता है बनने में, अच्छे फ्रेंड्स, लोगों के बीच में पहचान करना, डिस्टिंग्विश करना। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। फर्स्ट, ये सब चीज़ें मैं भी समझता हूँ कि ये इंट्रोवर्ट के लिए बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मैं भी ये इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। मतलब कोई भी मान लो कोई भी कंपटीशन आया, जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा होगा और एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट होगा, सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट का नाम मैम ही देगी। वो अपने आप से बोलेगा भी नहीं कि मेरा नाम इस चीज़ में लिख लो, बट वो क्योंकि वो मैम की नज़र में है, मैम जानती है कि ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर देगा, तो वो ऑलरेडी ही उसका नाम पहले से डिफाइन रहता है कि हाँ इस बच्चे से इस क्लास को लेना है, इस बच्चे से इस क्लास को लेना है। और जो कि इंट्रोवर्ट बच्चा होगा वो उस बच्चे को देख के ये सोचता है कि भाई ये इसने तो अलग ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली है इस चीज़ में, तो मैं ही छोड़ ही देता हूँ, ये तो मेरे से अच्छा कर ही लेगा, तो मैं क्यों रिस्क लूँ अपनी रेपुटेशन का। इसलिए इंट्रोवर्ट पीछे रह जाते हैं और एक्सट्रोवर्ट आगे निकल जाते हैं बहुत सारी फील्ड में। ऐसा मैंने बहुत देखा है भाई। जो बंदे क्लास में मतलब सबसे ज़्यादा अलग रहते हैं ना, वो अलग कर लेते लाइफ में, और जो चुप चुप रहते हैं वो उनका मुझे पता नहीं है, बट आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस कैटेगरी, सो लेट्स सी। बट ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे स्कूल लाइफ में हमें सीखनी चाहिए। पहले मैं भी सोचता था ये सब टाइम वेस्ट है, बट नहीं, दीज आर सोशल डेवलपिंग स्किल्स जो कि हमें स्कूल में सीखनी चाहिए। मतलब क्या ही है भाई, कितने 5-6 दिन का होता है प्रोग्राम, कोई से भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लो, क्या करोगे कर लो। और एक तो तुम्हारे टीचर के या क्लास टीचर के दिमाग में रहेगा कि हाँ इस बच्चे ने इस चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इसको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा ही दे दो क्योंकि ये एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी कर लेता है। बाकी जो बच्चा दिन रात पढ़ता है एज़ कम्पेयर टू वो एक्सट्रोवर्ट जो कि बहुत सारी चीज़ में पार्टिसिपेट भी करता है, पढ़ता भी है, सब चीज़ में बेस्ट है, वो पर्सन अलग है। जबकि जो सिर्फ पढ़ता है उसके लिए उतना क्लास में उतना वो भी नहीं है। वो मीन्स मतलब एक टाइप से नहीं होता है टीचर के दिमाग में बैठ जाना कि हाँ ये बच्चा मैं जानता हूँ इसे। टीचर भी बहुत सारे स्टाफ रूम में जाके बातें करती है इस बच्चे के बारे में, ये बच्चा मल्टी टैलेंटेड है, ये हर चीज़ में अच्छा है, इसे तो ये कर देना चाहिए, यही हमारे क्लास का वो है, स्टार किड जिसे कहते हैं, वो बनने की ट्राई करो भाई। क्या ये सब इंट्रोवर्ट बट एज डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ये सब चीज़। बट आई सजेस्ट कि अगर तुम 11th-12th में हो, तो मैं भी हूँ, बट मतलब आई एम नॉट मेंशनिंग माई क्लास, बट दिस इज़ वेरी गुड मोमेंट ब्रो। मुझे पता है मेरी इंग्लिश ऐसी है भाई, मैं क्या करूँ, नहीं बोल पाता कैमरे के सामने उतने अच्छे से, ये दिक्कत है ना। आई एम ट्राइंग ब्रो। मतलब ये सब चीज़ें आगे चल के ही तुम्हें फ़ायदा करेगी। ये सब में ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट तब होता है जब हम कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे हम कंपटीशन में है, मैम ने इधर बुलाया कि इधर प्रैक्टिस करना है, हम लोग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं फालतू की, वो है टाइम वेस्ट। अगर तुम उस चीज़ में 100% दे रहे हो, पार्टिसिपेट किए हो, उस चीज़ को अच्छे से कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उसको तुम बार बार कर रहे हो, सबको दिखा रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो टाइम वेस्ट किस बात का भाई। वो तुम्हारे अंदर एक स्किल डेवलप कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस, जो कि हमें अभी रियलाइज़ नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को कि हाँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ही मैटर करती है। मान लो एक ऑफिस है,
उसमें एक है इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन और एक एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत काम करता है वो, मतलब कोडिंग वोडिंग बहुत अल्ट्रा अल्ट्रा नॉलेज है उसके पास, मतलब बहुत चीज़ अच्छे से कर लेता है। बट एक एक्सट्रोवर्ट है जिसे अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस, अपने आप को मेनी पर्सन के सामने दिखाना आता है कि हाँ मैं क्या हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और क्यों हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये काम। तो वो जो बंदा है ना, वो तुम्हारी जॉब खा सकता है। ये चीज़ रियलिटी है। वो बंदा तुम्हारी जॉब खा सकता है, तुम्हारा पोस्ट खा सकता है, रैंक खा सकता है, वो है। क्योंकि लोग जानते हैं कि आजकल ना चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप एक लाइन मैंने पढ़ी थी, पूरी लाइन याद नहीं है, बट ऑपरेसर इज़ मोर डेंजर देन ऑपरेस्ड पर्सन। मतलब जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है ना, और जो जुर्म सह रहा है और जो कर रहा है, सबसे बड़ा उसमें दोषी जो सह रहा है ना जुर्म को, वो है। जो करने वाला है वो तो करेगा ही, बट वो सह क्यों रहा है? वो अपनी आवाज़ भी उठाए। ऐसा क्यों है भाई? आवाज़ उठाओ ना। वाई फेस दिस बुली? तुम अपनी आवाज़ दबा नहीं सकते भाई। जब तक नहीं लाओगे सामने तब तक तुम्हें कोई जानेगा नहीं भाई। सीधी बात है, लाइफ का सिंपल सा रूल है। सो दिस इज़ वेरी, मतलब क्या ही कहूँ भाई, मैं दिस कह रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करती है लाइफ में। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी अब थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोवर्ट रहने में बहुत सारे फ़ायदे हैं। कि मतलब तुम ना किसी से फालतू बोल रहे हो, ना कुछ फालतू होगा, ना किसी से लड़ाई होगी। बट एज एवरी कॉइन हैज़ टू पॉसिबिलिटीज़, मतलब एक तो अच्छा भी है, एक बुरा भी है। इंट्रोवर्ट रहने से तुम ना अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाओगे किसी से, ना तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त बनेगा जिससे तुम मतलब अच्छे से बातें कर पाओगे। अपनी फीलिंग, जो बॉयज़ की फीलिंग होती है, किसी की भी फीलिंग होती है, वो हर इंसान से थोड़ी ना शेयर कर पाता है। बहुत क्लोज फ्रेंड चाहिए जो, जिस पे तुम विश्वास कर सकते हो, उससे शेयर कर सकता है। दिस इज़ डिसएडवांटेज। तुम नहीं कर पाओगे भाई, तुम बोल ही नहीं पाओगे सामने वाले बंदे से। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है भाई, वो उसका एक ऐसा ना ऐसा एक दोस्त होता है जो उसकी ज़्यादातर बातें जानता है। वो फ्री रहता है भाई बंदा, हाँ मैं शेयर कर दूंगा, बता दूंगा दोस्तों को, चिल में रहता है भाई वो। और इंट्रोवर्ट टाइप के डिप्रेशन में, इसमें चले जाते हैं भाई वो। यही सब दिक्कत करती है। बट आई एम नॉट सेइंग कि बिग इंट्रोवर्ट इज़ अ बैड थिंग, बट एज यू नो दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर साइलेंस पीपल। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, your point of view can be different, bro. Don't offend. From my point of view, sometimes silence is not best answer. अपना काम करो, बट यू हैव टू, जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना बोलने के लिए, वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा भाई। ऐसे चुप तो रह गए तो कुछ काम होने वाला है नहीं। इसलिए बीइंग ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन मेनी टाइप्स ऑफ, जो भी तुम्हारे स्कूल में हो रहा है भाई, जो भी हो रहा है कर लो भाई, क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा गाना सीख लेंगे, नहीं आ रहा डांस सीख लेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। नहीं आ रहा भाई, किसी को जो उस चीज़ में परफेक्ट है वो कभी ना कभी तो बेकार ही होगा। पहले मैं भी, मतलब जैसे अभी मैं बोल लेता हूँ, थोड़ा सा बोल लेता हूँ, पहले मैं भी नहीं बोल पाता था भाई। मेरी मतलब इंग्लिश क्या भाई, हिंदी में भी ऐसे बात नहीं कर पाता था मैं कैमरे के सामने। दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस ब्रो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। मतलब अगर तुम किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करोगे ना रेगुलरली, तो तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज़ होगा, धीरे धीरे पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ ना मेरी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जा रही है, और मैं इस चीज़ में थोड़ा करके अच्छा होते जा रहा हूँ। ये होता है प्रैक्टिस। अब ये नहीं कि एक दिन शूट कर लिया, एक दिन प्रैक्टिस कर लिया और बोलने लगे कि हाँ अब तो भाई डांस हमारा है भाई, कंपटीशन भाई, ये ट्रॉफ़ी हमारे हाथ में ही है भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है। विनेश फोगाट का केस तो याद ही होगा, जो हमारे इंडियन रेसलर, कितनी कॉन्फिडेंट थी भाई वो, कितने को हरा चुकी थी, बट हुआ क्या, थोड़े से वेट के लिए रह गई। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? ओवर कॉन्फिडेंस ब्रो। अब मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स के मीडियम से, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस या तो अदर थिंग हो सकता है, बट मेन रीज़न को ओवर कॉन्फिडेंस। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरी थिंग दैट यू लव टू डू।
जो तुम्हें करना ही है भाई, तुम्हें पता आगे चल के ये सब चीज़ें लाइफ में तुम्हें एक बार फेस करनी है, तो क्यों ना पहले से प्रिपेयर कर लो अपने आप को।